माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों के जो कमेंट्स अभी तक इस वीडियो पर आ रहे हैं, मैं उनको लगातार वॉच भी कर रहा हूँ। उसमें जिन लोगों की अपनी समस्याएं हैं उनको मैं नोट भी करता चल रहा हूँ, ताकि उन सब लोगों से पर्सनली, व्यक्तिगत तरीके से, जो जायज़ हैं, जेन्युइन हैं, या जो रियल में अब तक कहीं पहुँच नहीं पाए हैं, उन तक मेरी टीम पहुँचने की पूरी कोशिश करेगी। शाइन परिवार के सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस ऑडियो में कुछ चीज़ें बहुत ताकीद के साथ बताई गई हैं। कुछ चीज़ें बहुत ही एक रूल, नियम या कानून समझ ली, उसके हिसाब से है। सबसे पहला नियम, कानून और रूल, जिसे कल मैंने बार बार रिपीट किया, मैं उसे तफसीर से थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी की लाइबिलिटीज़ उतारने के लिए काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंड था जो हिंदुस्तान में काम कर रहे थे, और मुझे जो खबरें वो देते थे मैं उन्हीं खबरों को सच मानता था, और उन्हीं के द्वारा कंपनी को नुकसान फ़ायदा दोनों हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ नुकसान ही हुआ, कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। आज कंपनी अगर अपने वजूद की बात करती है और कहती भी है कि हाँ मैंने लाइबिलिटी ख़त्म करी, तो उसके पीछे रीज़न भी वो लोग रहे हैं। लेकिन नुकसान भी उन्होंने ये किया कि ऐसे लोगों को जिंदा कर दिया, और पनप करके वो लोग आज बड़े हो चुके। इतने बड़े भी नहीं हुए कंपनी के अस्तित्व को खतरा बने, लेकिन इतने ज़रूर बड़े हो गए कि वो हमारे शाइन परिवार के कई लोगों के लिए खतरा बन सकते थे, और बने। ऐसे वो सारे के सारे बीच की बिचौलिए, जिनका कंपनी के किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था, वो बीच में आकर के सिर्फ उन्होंने आपके इमोशंस और आपकी परेशानियों को हथियार बना करके शाइन परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी अपनी दाल गलाई और निकल गए। एक बना हुआ था फाइटर ग्रुप करके, आप अगर आज देख लें तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो आज की तारीख में फरार है। किसी के साथ में किसी कोई संपर्क शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा, और अगर है भी तो आज 2 साल 3 साल से आपने उसका साथ दिया। किसी भी एक व्यक्ति के घर परिवार में कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए 20 25 50 हज़ार रुपए का, जिसको उसने वादा किया हो कि वो पैसे वापस दिला देगा, और 25 50 हज़ार की हेल्प तक उससे मांग ले, तो मुझे नहीं लगता किसी किया होगा उसने। आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही एक ग्रुप आप सभी लोगों के अंदर मानो उन्मूलन करके ग्रुप आया, जिसकी मतलब अजीब ही उसकी ढपली है, अजीब ही राग है उसका। वो जब देखो तब अपने ही साथ के लोगों को कभी गलत शब्दों से संबोधित करना, कभी कंपनी को संबोधित करना, कि मुझे संबोधित करना। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर की गंदगी निकाल करके ग्रुपों पे डाल देने से कस्टमर पैसा मिल जाएगा। और हमारे कस्टमर भी पता नहीं कैसे हैं, उनके घर परिवार के लोग या उनकी फैमिली में रहने वाले लोग, जो ऐसे ग्रुपों में आज की तारीख में भी ऐड हैं, जहां पर सुबह से लेकर रात तक सिवाय अपशब्दों के और कुछ भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। और माय डियर, एक बात ध्यान रखिएगा, आप जैसी खुराक खाएंगे आपका शरीर वैसे ही बनेगा। आप जैसी बातों को सुनेंगे आपका मस्तिष्क वैसे ही बनेगा। जैसा आपका शरीर बनेगा वैसे ही आप कार्य करेंगे, जैसा आपका दिमाग बनेगा वैसे ही आप सोचेंगे, और जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपका काम होगा। तो बहुत से लोगों को बताना चाहूंगा कि कई लोगों का काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि ऐसे ग्रुपों में और ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जिन्होंने उनके दिमाग को खुराक ही गलत दी। अगर शरीर को गलत खुराक मिलेगा तो शरीर का पोषण गलत होगा, जब पोषण गलत होगा तो शरीर भी वो कार्य नहीं कर पाएगा जिस कार्य के लिए आपको शरीर दिया गया है। इसी प्रकार से दिमाग को अगर आप गलत बातों से, गंदी बातों से, प्रदूषित बातों से और ऐसी ही सिर्फ वाही तवाही बातों से अगर आप एवरी डे, हर दिन उसको खुराक दे रहे हैं, तो आपका दिमाग भी वैसे ही बनेगा। आप देख लीजिए कि आप कैसे थे 4 साल पहले, कैसे थे 3 साल पहले, कैसे हो गए 2 साल पहले, और कैसे हो गए अब। तो मेरी तरफ से एक सख्ती और नियम भी है कि पहले मैं डायरेक्ट लाइबिलिटी उतारने नहीं आया था, अब मैं अपनी कंपनियां लेकर के आया हूं, और डायरेक्ट अब मैं कस्टमर से कांटेक्ट में हूं। अगर मेरे रहते हुए, मेरे कांटेक्ट में रहते हुए कोई भी कस्टमर ऐसे किसी आलतू फालतू उल जुलूल लोगों के संपर्क में आया, और ऐसे लोगों के जरिए अगर अपने काम की पैरवी कभी भी करवाया, पीछे जिन्होंने करा लिया है उनके लिए तो एक बार मैं सोच भी सकता हूं, और उनसे निवेदन कर सकता हूं, अगर आपको अपना काम कराना है तो ऐसे लोगों संपर्क से तुरंत दूर हो जाइए। अपनी लाइबिलिटी उतारनी है तो वहां आइए जहां लाइबिलिटी उतर रही है, ऐसे लोगों को जूते मार करके आइए। लेकिन इस बीच अगर कोई गया, जब कंपनी वापस होने की पूरी कोशिश कर रही है, जब मेरी नीयत पूरी तरीके से कस्टमर के साथ चलने की है, अब अगर किसी ने भी ऐसे लोगों के साथ दिया तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध होगा। और मैं, यकीन जाने, इन सारी चीज़ों का अब तक मैंने कोई कानूनी इस्तेमाल नहीं किया था, पूरा अपने कानून के पावर का इस्तेमाल करूंगा। मैं फिर से निवेदन करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए,
कि ऐसे किसी भी संगठन, ऐसे किसी भी व्यक्ति, ऐसे किसी भी वकील के चक्कर में मत पड़ें जिसने 3 सालों में आपका काम कराया नहीं बल्कि आपको दौड़ाया ज़्यादा, हैरान ज़्यादा किया है। आप सोचिए, मैं एक ऑडियो वायरल करूंगा जल्दी, कुछ लोगों की बातचीत का अंश, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि लोग किस प्रकार से लोग जो है लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं, किस प्रकार से जांच एजेंसियों में जो लोग बैठे हुए निचले पायदान पर, वो किस प्रकार से बीच के बिचौलियों का इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और कितना बड़ा खेल हुआ है इस बीच में। तो मैं यही चाहूँगा कि एक्चुअली मैं आपको ये बता देता हूँ, उस बातों से मुझे लगता है जो चीज़ समझ में आई कि जांच एजेंसियों के द्वारा सारे लोग नहीं, कुछ लोग, चंद लोग बीच के बिचौलियों के साथ मिल करके उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ऊपर प्रेशर डालते थे जो लोग कंपनी के लिए खड़े होने की कोशिश करते थे कि धन उगाही करो और पैसे लाके पहुंचाओ। पैसे पहुंचाओगे तो बचे रहोगे, नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा जो भी होगा वो अंजाम बुरा होगा। अब उस चक्कर में बहुत से लोग ऐसे थे जो या तो मैदान छोड़ करके भाग गए, या तो लोगों ने पैसे वसूले कस्टमर से अनाप शनाप और पहुंचाए कहीं और पर। ऐसा भी किया गया, लेकिन हर हाल में बुरा कंपनी का किया गया। ऐसे कुछ सबूत मेरे पास में हैं जिन्हें मैं आप लोग को शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को इनवाइट करूंगा कि अगर मीडिया बंधु मुझसे संपर्क करता है तो मैं उनके साथ बात करके अपना व्यक्तित्व तो पहले दूंगा, पहले उनको अपना बयान दूंगा, अपना बाइट दूंगा, और अगर वो बयान, वो बाइट आ जाता है मीडिया पर तो उसके बाद मैं साथ ही साथ में उस रिकॉर्डिंग को भी प्ले करूंगा, सुनाऊंगा, जिस रिकॉर्डिंग में बाकायदा ऐसी डील बनती दिखाई गई है जिसमें कस्टमर्स, एसोसिएट, कंपनी सब दरकिनार, सिर्फ वो लोग जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग कैसे कंपनी से पैसा वसूल लें, कैसे प्रेसिडेंट से पैसा वसूल लें, कैसे लोगों से पैसा वसूल लें, सिर्फ उनका एक ही मत है। उनमें जांच एजेंसी के एक अधिकारी का भी नाम है और आवाज़ है। धन्यवाद।